सियासत में बयानबाजी से बवंडर तो सालों से आते रहे हैं, लेकिन सियासतदानों की जुबानी रफ्तार कभी नहीं थमी। पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी राजनेता इस बयानबाजी से अछूता नहीं रहा है। फिर इनके बयानों की चर्चा तो समय समय पर होती रहती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपनी बयानबाजी को लेकर हर तरफ मशहूर हैं, लेकिन इस बार जो बयानबाजी उन्होंने राहुल गांधी को लेकर की है, उससे सियासी घमासान मचना तय है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी को चाणक्य नीति का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूँ और ऐसे इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीति कर रहे हैं ये, और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए। इनको इस देश से निकाल करके फेंक देना चाहिए। संसद के भीतर शोर शराबा तो आम है, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सदन जानबूझकर बाधित कर रही है, जिससे देश की प्रगति पर असर पड़ रहा है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन कांग्रेसी लोग सरकार चलाने नहीं दे रहे, संसद चलने नहीं दे रहे। उनका प्रयास है कि अगर इनकी संसद चली तो कार्य ज्यादा होंगे तो हमारा फिर अस्तित्व बचेगा ही नहीं, तो उनका तो अस्तित्व खत्म होने की कगार पे आ गया है। लेकिन अब उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। तो सीधा सा ये है कि आप अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे भारत के नहीं हो, मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी है वो इटली की है। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया और इसका संबंध बाकायदा प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इटली से जोड़कर बता दिया। हालांकि देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह का पलटवार किया जाता है।